योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। और जैसे तनिक भी श्वास रुक रही तो घबराहट, बेचैनी, परेशानी आ जाती है, ऐसे ही श्वास प्रश्वास यदि नाम से खाली जाने लगे तो घबराहट, परेशानी, जलन पैदा होनी चाहिए। तब आप उपासक माने जाएंगे। क्या ऐसा हो रहा है? क्या हृदय की ऐसी स्थिति है तो धन्यवाद, नहीं है तो इसी की प्राप्त करने के लिए प्रियाजू ने हमें अपने मार्ग में घसीटा है, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे वो विरक्त हो। यदि श्वास प्रश्वास में नाम न हुआ तो तुम्हें घबराहट होनी चाहिए। भूरी सखी जी कहते हैं कि मेरे जी में बड़ी घबराहट होती है, ऐसे वो जी घबरात। भूरी सखी जी कह रहे हैं, श्वास नाम दो बिलक चलत है, इनको भेद न मोको भावे। मुझे बहुत घबराहट पैदा हो रही। प्रिया जो से कह रहे हैं कि श्वास प्रश्वास में नाम का क्रम नहीं बन पा रहा, टूट रहा है, मुझे ऐसा अच्छा नहीं लग रहा। आप कृपा करो प्रियाजू, श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। प्रियाजू ऐसी कृपा कर दो, श्वास प्रश्वास आपका नाम चलता रहे। ये बात प्रवचन ना मान करके जीवन मान लीजिए। जैसे हमारी श्वास प्रश्वास उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते स्वाभाविक चलती है, हम ऐसा अभ्यास नाम का करें कि ऐसे चले। जैसे हमारी श्वास प्रश्वास रुकने लगे तो घबराहट, बेचैनी, प्राण व्याकुल हो जाते हैं, ऐसे ही श्वास प्रश्वास में यदि नाम रुकने लगे तो तद स्मरणेन परम व्याकुलतीत, घबराहट पैदा हो जाना चाहिए। नहीं होती तो अभी बहुत दूर नगरी, होती है तो अब निहाल हो गए हो, तुम चिंता मत करो। आगे का जो दिव्यात्मक स्वरूप है वो आना प्रारंभ हो जाएगा। रोम रोम रग रग बोले तब कुछ स्वाद नाम को पावे। यही सारा वैभव प्रकाशित हो जाता है। जहां तक हो सके किसी भी अनर्थ के हटाने का तुम प्रयास और चिंता मत करो। बहुत अनुभव की बात है। जैसे तुम कहीं फंस गए, गलती हो गई तुमसे, माया ने फंसा लिया, अब निर्भय हो जाओ। तुम्हारा अपमान होगा, तुम्हारी निंदा होगी, कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन पूरा जीवन बर्बाद नहीं कर देना है। प्रभु के भरोसे हो जाओ कि यदि आपको अपमान और